हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कैंस्टेक के रिजल्ट का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इसका रिजल्ट कैसा लगा है। तो सबसे पहले रेवेन्यू में देखो, आपको ईयर ऑन ईयर कितना जंप आया है। सिर्फ 28% का जंप आया है। लेकिन वहीं पर आप जब एक्सपेंस को जाके देखोगे तो एक्सपेंस में आपको जंप लगभग कुछ नहीं तो 35-40% के आसपास का है। ईयर ऑन ईयर का बात कर रहा हूं मैं। तो एक्सपेंस स्काई रॉकेटेड हुआ है। उसका रीजन क्या बोलेगी मैनेजमेंट? रीजन वही बोलेगी जो सब कोई आजकल बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और उसका रीजन क्या देंगे ये लोग? उसका रीजन देंगे यही जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है। एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। उसके अलावा देखो, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इनका इन्वेंट्री खाली हुआ था और इस टाइम इनका इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है। दैट कैन बी अनदर रीजन कि कुछ ये बनाए पर किसी चीज की वजह से ये सेल नहीं कर पाए उस चीज को। उसके अलावा देखोगे इनका एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम वो भी डबल हो गया है ईयर ऑन ईयर। उसके अलावा देखोगे फाइनेंस कॉस्ट भी इनका बढ़ा है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कॉस्ट वो इंक्रीज हो चुका है। वो लगभग आपको ट्रिपल हो चुका है, ट्रिपल से भी थोड़ा ज्यादा। उसका क्या रीजन हो सकता है? इनका जो नया प्लांट वगैरह आपको अलाइव हुआ होगा। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आपको इनका एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू आपको रेवेन्यू। ठीक है, तो इनका आपको क्या दिख रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर हल्का डिक्लाइन किया है। थिंक 1-1.5% से डिक्लाइन किया है। तो यहाँ पे सीन क्या है? रेवेन्यू थोड़ा सा ऊपर हुआ है, एक्सपेंस आपको बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है जिसकी वजह से प्रॉफिट इनका घटा है। तो देर इज नो डाउट कि रिजल्ट इनका खराब है। लेकिन देखो, ये सब जो आपको हुआ है उसकी वजह से मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रही होगी। इनका टारगेट था 4,000 करोड़ का करने का, तो लगभग 4-5% से ये मिस किए हैं इस ईयर के रेवेन्यू टारगेट को। बट थिंग इज दैट कि देखो, इनका 10-12% का आपको ऑर्डर एक्सपोर्ट से भी आता है। ठीक है, तो पता नहीं क्या मैनेजमेंट कर बोलती है। मार्जिन कंप्रेशन का तो रीजन यही दे कि इन्वेंटरी बिल्डअप हुआ है, देन फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, डिप्रिसिएशन बढ़ा है, हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमारा बढ़ा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर फाइनल टच बोला जाए तो रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत जो यहाँ पे आप देख रहे हो डाउन है। लेकिन मार्जिन आपको डिक्रीज होना एक्सपेक्टेड था थोड़ा बहुत। आप सारे कंपनीज का देख रहे होंगे मार्जिन अभी के टाइम पे जिनका एक्सपोर्ट का लेना देना है उनका मार्जिन डिक्लाइन होगा। ये लोग क्या मंगाते हैं? ये लोग बाहर से पीसीबी वगैरह मंगाते हैं। पीसीबी पे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं और पीसीबी पे सर्किट वगैरह होता है तो उस पे लगाते हैं कंपोनेंट वगैरह। ठीक है, केस टेक पे डीप डाइव वीडियो मेरा वो देख लीजिएगा, डिटेल में समझ में आएगा। तो कंपनी का रिजल्ट नहीं है अच्छा, इन शॉर्ट बोलू नहीं है। लेकिन इट वॉज नथिंग समथिंग जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। अब मैं फाइनल चीज बताता हूं। इनका लास्ट क्वार्टर पे ऑर्डर बुक था 9,000 करोड़ का। लगभग इन्होंने 1,200 करोड़ का एग्जीक्यूट कर दिया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा इनका रिवाइज्ड ऑर्डर बुक कितना है। अगर ये 8,000 करोड़ के ऊपर होता है, 8,000 करोड़, 8,200 करोड़, तो मेरे हिसाब से कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, सही कर रही है। एक बार पीपीटी देने दो, प्रेस रिलीज वगैरह आने दो, मैं फिर कल होगा तो इन पे मैं आपको एक डिवाइड वीडियो बनाऊंगा, अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगेन कंक्लूड कर देता हूं, रिजल्ट अच्छा नहीं है पर इट वाज नथिंग कि आप एक्सपेक्ट नहीं करो। सब बहुत सारे कंपनी का आज के टाइम पे जिनका एक्सपोर्ट का लेना देना है, बाहर से सामान वगैरह मंगाते हैं, उनका मार्जिन कंप्रेशन आपको दिख रहा होगा। इनका भी मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। इट वाज नथिंग समथिंग कि एक्सपेक्टेड नहीं था। और जो डिप्रेशन कॉस्ट सब बढ़ा है यही मैनेजमेंट करके कॉन्कल में मोस्ट लाइकली आपको बोलने वाली है। उसके बाद चलते हैं दूसरी कंपनी में, स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल। स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल क्या कैसा रिजल्ट है? मेरे हिसाब से रिजल्ट तो बहुत ही खराब है। ईयर ऑन ईयर देखोगे रेवेन्यू में खतरनाक डिप है, एक्सपेंस भी घटा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखोगे इनका तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हुआ इनका? जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो डिक्लाइन किया है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर हल्का बढ़ा है। तो अगर देखा जाए स्टालिन का रिजल्ट कैसा है, मेरे हिसाब से स्टालिन का अगेन रिजल्ट अच्छा नहीं है। सेम एक्सपोर्ट, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बाहर से सामान मंगाते हैं फिर बेचते हैं। तो अगेन इट कैन बी द रीजन ड्यू टू जिसकी वजह से इनका आपको क्या बोलते हैं मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, रेवेन्यू कंप्रेशन हुआ है। देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोलती है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बहुत पहले से इनसे सवाल है, वो है कि आपने बोला था मोमबत्तू का प्लांट दिसंबर में एक्टिव होगा, कहां है अपडेट? आपने बोला था खालापुर का सेमीकंडक्टर वाला प्लांट होगा दिसंबर में, अपडेट का दिसंबर जनवरी में हो जाएगा लाइव, कहां है अपडेट? 832 प्लांट पे क्या अपडेट है? कुछ अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक बार देखो, कुछ चीजें पैटर्न नोटिस करने के लिए होती है। पिछले क्वार्टर्स अगर देखोगे तो कंपनी क्या करती थी, स्टार्टिंग के 3-4 हफ्ते में भी, दैट इज अप्रैल में ही
अगर पहला वाला मैनेजमेंट 2 क्वार्टर पहले वाला ये फर्स्ट मंथ में ही रिजल्ट दे रहे थे, अभी देखो थोड़ा डिले करके दे रहा है। तो यही सब चीजें पसंद नहीं होती है, ठीक है। आप एक चीज पे टिके रहो, दैट इज बेटर। कभी पहले रिजल्ट दे रहे हो, कभी ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आना था, आपने लेट से थोड़ा रिजल्ट दिया। पहले कंपनी क्या बोलती है 30%, ठीक है, और जंप कितना आ रहा है 20% रेवेन्यू में। तो चलो वो सभी चलेगा। आप क्लियर बताओ कि मम्मदू वाला प्लांट और खालापुर वाला प्लांट पे चल क्या रहा है, R32 वाला क्या सीन है यहाँ पे। तो दीज आर थिंग्स टू आस्क फ्रॉम मैनेजमेंट, इनकमिंग कॉन कॉल, नो अपडेट मेरे हिसाब से उन दोनों पे, ठीक है। और रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोलती है R32 प्लांट वगैरह पे। एंड आई होप कि मैनेजमेंट इस बार थोड़ा लंबा कॉल करे। लास्ट टाइम 45 मिनट्स में काट दिया था, उससे पहले इन्होंने 1.5 घंटे का कॉल किया था। तो ये है मेरा स्टैंडर्ड पर टेक। मुझे रिजल्ट इनका अच्छा नहीं लगा। लेकिन रिजल्ट बस एकलौता चीज नहीं होता है, मार्जिन वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, वो क्या है जैगल का रिजल्ट। देखो जैगल का रिजल्ट कैसा लगा। जैगल का रिजल्ट मुझे ओके ओके लगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो प्रेस रिलीज है ना, प्रेस रिलीज खोलते हैं। प्रेस रिलीज में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इनका क्या सीन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर Q4 अक्रॉस Q4 जो है 50% के आसपास जंप हुआ है। एडजस्टेड इबिटा 62%, तो बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। अगर रिपोर्टेड इबिटा देखोगे 67.5%, तो इट्स गुड। कंपनी, ये कंपनी आपको अच्छा कर रही है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जाके 30.4% हो गया है, ठीक है। सिर्फ 30.4% का जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो इसका रीजन हमें फाउंड करना पड़ेगा। रीजन कहां पे मिलेगा, देखो मैं आपको स्टेप वाइज सिखा रहा हूं सब कुछ। यहाँ पे जाओ और ढूंढो यहाँ पे इनका रिजल्ट कहाँ है। यहाँ पे सर्च करके देख लो, इनका बहुत सारा अपडेट डाल दिया ना इन्होंने। तो यहाँ पे रिजल्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट खोलो और यहाँ पे इनका कंसोलिडेटेड वाला ढूंढो। इन्होंने एक टारगेट दिया है 30-40% का, ठीक है। तो सीन क्या है यहाँ पे, ये देखो कंपनी का देखोगे तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अच्छा खासा जंप हुआ है। फिर लेकिन उससे कई गुना ज्यादा देखोगे आप, तो इनका ना आपको इसमें जंप दिखेगा, क्या बोलते हैं, एक्सपेंस पे जंप दिखेगा। एक्सपेंस पे जंप का कारण ढूंढते हैं अब। यहाँ पे देखो क्या कारण है, सिर्फ और सिर्फ कारण है कॉस्ट ऑफ पॉइंट रिडम्पशन। इनको ज्यादा रिडीम करवाना पड़ा है। मतलब एक होता है कि सेल करने के लिए ज्यादा इनको चीज करना पड़ा है, पॉइंट्स वगैरह ज्यादा देना पड़ा है। तो मेरे हिसाब से एक्सपेंस इनका इन्फ्लेट हुआ है। दिस कैन बी द रीजन, जिसकी वजह से इनका पैट मार्जिन आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखा है यहाँ पे। एंड और कुछ है क्या बड़ा फैक्टर, इंसेंटिव एंड कैशबैक वगैरह देखोगे तो कैशबैक भी इन्होंने 50% ज्यादा दिया है लास्ट टाइम के कंपेरिजन में। बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं मे बी। और लगभग अगर पीबीटी पे देखें तो पीबीटी पे इनका 25% का जंप है इन शॉर्ट। तो कैसा है, ठीक है मेरे हिसाब से, खराब नहीं है, नो डाउट, ठीक है। और गाइडेंस वगैरह देखते हैं। मैंने कंसोलिडेटेड देख रहा हूँ ना मैं, हाँ कंसोलिडेटेड देख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से क्या हुआ है कि इनको रिडीम करवाने के लिए, पुस्ट करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स वगैरह देना पड़ा है। दिस इज द रीजन। ज्यादा कैशबैक वगैरह भी देना पड़ा है, ज्यादा पॉइंट्स वगैरह भी देना पड़ा है। दिस इज द रीजन कि इनका मार्जिन अब कंप्रेस हुआ है थोड़ा बहुत। अब हम देखते हैं इनके मैनेजमेंट का क्या बोलना है। इनके मैनेजमेंट का क्या बोलना है, जस्ट अ मिनट। इन्होंने टारगेट दिया था, ठीक है, कमेंटिंग ऑन द, जस्ट अ मिनट रुको, मुझे ढूंढने दो थोड़ा सा, कहाँ पे दिया है इन्होंने। तो देयर टारगेट 30 या 40% का इन्होंने टारगेट दिया है। हाँ यहाँ पे लुकिंग अहेड वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक और द अपॉर्चुनिटी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम। स्टैंडर्ड पे बोल रहे हैं कि हम 25 से 30% से ग्रो करेंगे एंड कंसोलिडेटेड पे अराउंड 40%। वी बिलीव दिस विजन विल बी ड्रिवन बाय एआई फर्स्ट प्रोडक्ट। तो 40% का टॉप लाइन का ग्रोथ देख रहे हैं और पहले बोलते थे EBITDA मार्जिन में इंक्रीज करेंगे। देखो क्या होता है आगे। अगर आप देखा जाए तो इनका पीई रेशियो कितने का है आज के टाइम पे, 30 का पीई रेशियो, और ये 40% से ग्रो करेगी तो पे रेशियो कितना बनता है 0.67 का। तो डील इज गुड, ठीक है। लेकिन इनमें मार्जिन कॉम्प्रेशन हो रहा है। मैनेजमेंट को आंसर देना चाहिए। आई थिंक कुछ देर पहले ही इनका कॉल था। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन कि मैनेजमेंट क्या बोलती है। दैट्स ऑल। इसको ट्रैक करना है कि इनका मार्जिन कंप्रेशन क्या क्यों हुआ है, क्या ये हमेशा होगा, हमेशा आपको ज्यादा देना पड़ेगा पॉइंट वगैरह रिडीम करवाने के लिए।
तो दीज आर समथिंग यू नीड टू आस्क। अपॉर्चुनिटी वाइज कैसी है? आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, लेकिन जायगल खुद में एक खराब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। और एक और कंपनी का आते हैं, देखो अनंतराज, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था, लेकिन अनंतराज में एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना था, बिकॉज आई नो कि मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स अनंतराज के हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर है आपको अनंतराज के। तो अगेन क्या कर रहे हैं, ये इन पर्सन मीट कर रहे हैं, ठीक है, एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज पर द डिटेल। तो ये क्या कर रहे हैं कि इन पर्सन मीटिंग कर रहे हैं अपना, ये मे बी Q4 का रिजल्ट के लिए आपने रिजल्ट दिया, पीपीटी दिया, ठीक है, और फिर कॉन कॉल कर नहीं रहे हो। आपने लास्ट टाइम जब कॉन कॉल किया था, लास्ट टाइम आपने कब कॉन कॉल किया है? नवंबर में, ठीक है। आई थिंक Q2 के रिजल्ट के बाद इन्होंने कॉन कॉल किया है कि, तो उन्होंने बोला था कि हर 2 महीने के बाद हम लोग कॉन कॉल करेंगे, पर कहाँ है सर आपका कॉन कॉल? आप यहाँ पे डाल रहे हो, यहाँ पे डाल रहे हो कि हम मुंबई में करेंगे, इन पर्सन करेंगे। भाई अब कोई रह रहा है आपको यूपी वगैरह में, कोई रह रहा है दिल्ली वगैरह में, वो अपना पैसा खर्च करके आपका कॉन कॉल अटेंड नहीं करने जाएगा। जिसका पैसा ही मान लो 50,000 रुपए अनंतराज में लगा है, वो फ्लाइट से क्यों जाएगा आपका टिकट बर्बाद करने के लिए? तो इट इज टोटली नॉनसेंस अकॉर्डिंग टू मी। आपका इतना बड़ा जब रिटेल इन्वेस्टर बेस है, 3,68,000 आपके पास रिटेल इन्वेस्टर है, तो व्हाई नॉट यू आर डूइंग ऑनलाइन कॉल, वर्चुअल कॉल? मेरे हिसाब से दे शुड हैव डन वर्चुअल कॉल। दिस इज व्हाई आई सी कि आज के टाइम पे मुझे ना इंडिया में डेटा सेंटर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलो तो नहीं दिखती है। व्हाई? नेटवेब हायर वैल्यूएशन, E2E आपको हाईली डेप्ट वाली कंपनी है, उनको बहुत कैपेक्स वगैरह चाहिए। दिस इज व्हाई आई डोंट प्रीफर E2 टाइप का नेटवर्क। और जो अनंतराज बचता है, उनके मैनेजमेंट पे ही मेरे को भरोसा नहीं है। ये 2 बार में एक बार कॉल कॉल करेंगे, डेडलाइन इनका पुश होता रहेगा हमेशा, टाइमलाइन वगैरह। टाइमलाइन कभी यार इधर भी पुश कर दो, हमेशा उधर क्यों पुश होता है समझ में नहीं आता है। एंड देयर इज नो अपडेट कि ये लोग जो 28 मेगावाट का डेटा सेंटर बोले थे, उसमें से कितना क्लाउड हुआ है, कितना इनका आपको कोलोकेशन वाला सर्विस है, ठीक है। तो these thing need to be answered। और ये इस पे से भी अगर आप इसका कॉन कॉल का ऑडियो भी डाल दो ना, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट। पता नहीं डालेंगे कि नहीं डालेंगे। दिस इज द रीजन। यही एक अनंतराज में मुझे निगेटिव पार्ट लगता है मैनेजमेंट का। मुझे रिटेल इन्वेस्टर को टुवर्ड्स वो इंटेंशन नहीं लगता है कि दे वांट टू हेल्प रिटेल इन्वेस्टर। वैसे ज्यादातर लोगों का नहीं होता है कंपनी का। आप अपने भरोसे ही हो, ये बात समझ लो। आपको अपना देखभाल खुद करना है, लेकिन फिर भी यार एटलीस्ट वर्चुअल कॉल तो करो यार, तो ऑडियो कॉल तो करो, रिटेल इन्वेस्टर को भी तो पता चले चल क्या रहा है कंपनी में। सो दिस इज माय टेक। केंसटेक का रिजल्ट कैसा? केंसटेक का रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन देयर वाज समथिंग एक्सपेक्टेड। द मोर इंपॉर्टेंट चीज टू ट्रैक कि ऑर्डर बुक कैसे स्केल हुआ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर 8,000 से ऊपर का ऑर्डर बुक हो आज के टाइम पे, या 85,000 करोड़ का भी हो, 8,500 करोड़ का भी, तो मेरे ख्याल से थम्स अप है। स्टैलियन, थिंग्स नीड टू बी आस्क्ड, खालापुर एंड मंबतू। थर्ड कौन सा है? जायगल। जायगल्स के मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका मार्जिन कॉम्प्रेस हो रहा है, आपको ज्यादा पॉइंट देना पड़ रहा है रिडीम करवाने के लिए, कब तक चलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। अनंतराज को भी देख लेना। नन ऑफ द शेयर डिस्कस्ड हियर वाज बाय सेल रिकमेंडेशन। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।